किस तरीके से मार्केट में उछाल आया, किस तरह से लोगों को 5 करोड़ लोगों को आपने शेयर खरीदवाए और किस तरह से 30 लाख करोड़ का नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। हमने जेपीसी की मांग की जो है उठा दी है, हम आपको बचकर नहीं निकलने देंगे। आपने देश का बहुत भारी नुकसान किया है। पहले अपनी पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उसका नेता, पार्टी के नेता आपको चुने हुए सांसदों ने नहीं चुना, आपने सीधा एनडीए की बैठक बुला दी और उस एनडीए के 2 घटक दल के नेता आपके नीतीश जी और अपना जो है चंद्रबाबू नायडू जी, है ना। अभी देखिएगा स्पेशल पैकेज दोनों राज्यों को मोदी जी कब देने वाले हैं। जो वायदे किए थे जातीय जनगणना के, नीतीश जी बिहार में हुई है, देश में होनी थी, आपका कहना था, अब वो जातीय जनगणना कब होगी। मुझे नहीं लगता जो भी सरकार बनेगी अगर वो स्थिर रहेगी, 5 साल पूरे कर पाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं इस पे भरोसा ना। अभी हम संसद में आने तो दीजिए मोदी जी को, आपको घेरेंगे, अभी आपको जवाब देना होगा। अडानी, अंबानी, ट्रक, काला धन, टेम्पो कहाँ है। इस वक्त हमारे साथ अलका लांबा जी मौजूद हैं। आज जो बैठक हुई इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए, जरा बताइए। देखिए, सबने एक ही आवाज़ में प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी जी को लोकसभा में नेता विपक्ष की जो है वो भूमिका निभानी चाहिए। उसके लिए राहुल जी ने कहा है वो विचार करेंगे इस बात को लेकर। और साथ में ही हमारे जो अभी 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर बात की और बिल्कुल सबने एक दूसरे को बधाई दी कि इस चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित रखते हुए हम बहुत ताकत से लड़े हैं और लोगों का विश्वास जीतने में हम कामयाब हुए हैं। अग्निपथ भर्ती योजना हो, महालक्ष्मी 1 लाख रुपए की मदद महंगाई में करने की बात हो, जातीय जनगणना पर जो हमारी लड़ाई है उसे हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमने वापस संकल्प लिया है। किसानों को न्याय हो, इन सभी लड़ाइयों को हम आने वाले समय में और मजबूती के साथ संसद के अंदर और सड़क पर लड़ेंगे, ये इस पे बात हुई। तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें नरेंद्र मोदी के बयानों की, तो कल मीटिंग के दौरान वो कहते हैं कि विपक्ष जो है और इंडिया गठबंधन फेक न्यूज़ में ज़्यादा बिलीव करता है। ईवीएम का नाम लेकर आप लोगों ने विदेशों में देश का नाम बहुत खराब किया है, इसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। देखिए, देश मोदी जी आपको माफ़ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश जहाँ से आप चुनकर आते हैं वहाँ आप आधी सीटों से कम पर रहे, आपकी अपनी संसदीय सीट बचानी आपके लिए मुश्किल हो गई। 10 लाख का मार्जिन का बात करने वाले, 400 सीटें पार का वायदा करने वाले, बात करने वाले प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख पर आकर आप टिके हैं, है ना। और हमारी अगर बात करेंगे तो आप बौखलाहट में ही रहेंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर आपको घेरेंगे। स्टॉक मार्केट स्कैम, आपने और अमित शाह जी के बयान से किस तरीके से मार्केट में उछाल आया, किस तरह से लोगों को 5 करोड़ लोगों को आपने शेयर खरीदवाए और किस तरह से 30 लाख करोड़ का नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। हमने जेपीसी की मांग की जो है उठा दी है, हम आपको बचकर नहीं निकलने देंगे। आपने देश का बहुत भारी नुकसान किया है। एक तरफ जहां सरकार बनाने की जो कयास है, अभी भी लोगों में उम्मीद दिख रही है कि इंडिया गठबंधन कुछ करे और सरकार बना ले, तो क्या ऐसे में आप लोग नीतीश और नायडू से अप्रोच कर रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश और नायडू और तमाम घटक दलों के नेताओं को कह रहे हैं कि अगर आपको मंत्री बनाने के लिए कॉल आए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तो ज़रा आप वेरीफाई कीजिए और इस भ्रम में ना पड़िए। भाजपा डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए था? पहले अपनी पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उसका नेता, पार्टी के नेता आपको चुने हुए सांसदों ने नहीं चुना, आपने सीधा एनडीए की बैठक बुला दी और उस एनडीए के 2 घटक दल के नेता आपके नीतीश जी और अपना जो है चंद्रबाबू नायडू जी, है ना। अभी देखिएगा स्पेशल पैकेज दोनों राज्यों को मोदी जी कब देने वाले हैं, पूछेगा पूरा बिहार और आंध्र प्रदेश। पूछा जाएगा कि आपने जो वायदे किए थे जातीय जनगणना के, नीतीश जी बिहार में हुई है, देश में होनी थी, आपका कहना था, अब वो जातीय जनगणना कब होगी। जेडीयू ने पहले ही कह दिया है हमें जो नुकसान हुआ इसलिए क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना जो है थोपी गई, उसके खिलाफ आज से विद इन पार्टी एनडीए में ही जो है फाड़ हो रहे हैं। तो स्वाभाविक आने वाले समय में मुझे नहीं लगता जो भी सरकार बनेगी अगर वो स्थिर रहेगी, 5 साल पूरे कर पाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं इस पे भरोसा। एक सवाल राहुल गांधी पर अब उठने लगा है। स्टॉक मार्केट की तमाम बातें करते हैं, अडानी अंबानी की बात करते हैं, लेकिन हाल ही में जो नीट घोटाले हुए उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसलिए सवाल ये उठने लगा है कि जिस घोटाले से या जिस भी चीज़ से अडानी अंबानी का संबंध होता है, राहुल गांधी उसी पर बहुत बात करते हैं और किसी चीज़ों का मुद्दा उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। क्यों राहुल जी क्यों? अब तो मोदी जी ने भी अपने भाषणों में बोला नहीं, मोदी अडानी अंबानी, है ना। वो ट्रक कहाँ है, वो काला धन कहाँ है ना। अभी हम संसद में आने तो दीजिए मोदी जी को, आपको घेरेंगे, अभी आपको जवाब देना होगा। अडानी अंबानी, ट्रक, काला धन, टेम्पो का
कहाँ है। ये हमारे साथ अलका लांबा थी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, और इनसे हमने तमाम आज कार्यकारिणी की क्या कुछ बैठक हुई वहाँ पर उन्होंने अपनी जो है सारी बातें बताई कि राहुल गांधी के लिए जो है सभी ने एक मत से राहुल गांधी का नाम लिया और राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच के बताएंगे, साथ ही साथ कि ये जो एनडीए की सरकार है वो 6 महीने भी नहीं चल सकेंगी। इस तरीके की तमाम बातें जो है ये चल रही है। इस आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और तमाम जो चीज़ें कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से इंडिया अपनी अभी भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें धीरे धीरे परत दर परत सारी चीज़ें खुल रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन श्रवण के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।